जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मंत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये जो मंत्र है ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप भगवती की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस मंत्र की शक्ति इतनी अद्भुत है कि आप इस मंत्र का अगर निरंतर जाप करते हैं तो आप माता के साक्षात दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मंत्र को जपने के लिए आपको किसी भी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इस मंत्र का जाप करना है और जाप करने से ही महामाई की असीम कृपा, असीम अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी और भगवती पूर्ण रूप से कृपा करेंगी आपके ऊपर और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मंत्र के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मंत्र क्या है और कैसे इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना है, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे और मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या प्राप्त होगा। माता के दर्शन आपको कितने समय के बाद में होंगे, या सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, या कितने समय के बाद में आपको आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होने शुरू होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं चल रही, आपके घर में प्रेत बाधा तो नहीं है पहले से, आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता रुष्ट तो नहीं है, आपके घर के जो पितर हैं वो रुष्ट तो नहीं है आपसे। अगर ये सारी परेशानी आपके घर में पहले से चल रही है तो हो सकता है कि आपकी साधना फलित ना हो, आपकी साधना सफल ना हो। क्योंकि मान लो अगर कोई भी देवता या कोई भी देवी आपकी कुल की देवी है, या आपके कुल के देवता हैं, या आपके पितृ महाराज हैं, वो अगर रुष्ट चल रहे हैं या उनकी खोड़ है आपके घर में, या उनकी दिक्कत है, पहले से ही आपने उनको नाराज कर रखा है, तो आपकी ये साधना सफल नहीं होगी। आप फिर चाहे माता की कितनी भी साधना कर लेना, आपको माता की कृपा तो मिलेगी, माता का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन जो सिद्धि आप चाहते हो वो सिद्धि आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी और ना ही आपको माता के दर्शन प्राप्त होंगे। क्योंकि देवी देवता एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं। जब आपके घर में पहले से ही देवदोष बना हुआ है, पहले से ही आपने कुल की देवी को रुष्ट कर रखा है, पहले से ही आपने कुल के देवता को रुष्ट कर रखा है, तो आपके घर में अन्य शक्तियां भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जो कुल के देवता होते हैं, कुल की देवी होती है, उनका सबसे पहला अधिकार होता है परिवार के लोगों पर, उस घर के ऊपर। अगर आप उनको नहीं मना रहे हो, नहीं पूज रहे हो, आपने उनकी सेवा पूजा नहीं दी, उनकी जात नहीं लगाई, आपने उनकी कढ़ाई नहीं करी, भोग प्रसाद नहीं दिया, तो आप भले से कितनी ही साधना कर लेना, आपको कभी भी जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को आप चेक कर लें, आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं है। अगर तांत्रिक क्रिया भी चल रही है तो पहले आपको तांत्रिक क्रिया को कटवाना पड़ेगा, तब उसके बाद में आपकी साधना सफल हो पाएगी। नहीं तो वो जो तांत्रिक क्रिया है, यानी कि उस चौकी में जो शक्ति आपके घर में आई हुई है, वो चाहे कोई भूत हो, चाहे कोई प्रेत हो, कोई जिंद हो, कोई मसान हो, कोई मस्तानी हो, कोई भी किसी भी देवता की चौकी हो, भैरव बाबा की चौकी हो, माता शमशान काली की चौकी हो, या फिर किसी नाथ की चौकी हो, किसी भी देवता की हो, किसी भी देवी की हो, किसी भी संकट की हो, तो वो चीज़ जब तक कटेगी नहीं आपके घर से तब तक भी आपकी साधना सफल नहीं होगी। यही कारण है कि बहुत सारे जो साधक हैं, भगत हैं, वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि वो साधना तो करते रहते हैं, बार बार धड़ाधड़ साधना किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपके घर की जो जड़ है वो नहीं खुलेगी, घर की जड़ नहीं कटेगी, घर का संकट नहीं कटेगा, घर के जो पितर हैं वो शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आपकी जो साधनाएं हैं वो आप करोगे तो सही, वो साधना आपकी स्वीकार तो होगी, देवता उसका मान सम्मान तो रखेंगे, लेकिन पूरा लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा जो लाभ आप चाहते हैं। इसलिए किसी भी अच्छे भगत से सबसे पहले अपने घर का इलाज करवाएं। इलाज करवाने के बाद में जो आपके पितर हैं, कुलदेवी कुलदेवता हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में फिर आप जब कोई साधना करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको मंत्र बताने वाला हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है, माता का नाम मंत्र है। इस मंत्र के जाप के लिए आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, आप बिना गुरु के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। 1.25 लाख जाप करने पे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगती है। लेकिन मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि 1.25 लाख जाप आपने इसका कर लिया तो आपको माता के दर्शन हो जाएंगे या आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूरी होने लगेंगी, लेकिन तब जब आपके घर में पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता या कोई भूत प्रेत या कोई तंत्र मंत्र का चक्कर ना हो। अगर वो चक्कर है तो भी आपकी मनोकामना पूरी होने में रुकावट आएगी, बाधा आएगी। क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपको साधना करने से रोकते हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपका पेट खराब, सिर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, शरीर खराब होना, आपके काम रुक जाएंगे, आपकी साधना तक रुक जाएगी। इसलिए पहले इन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। जब आपका घर एकदम क्लियर हो जाएगा तब आप ये साधना करेंगे तो भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके घर के परेशानियां खत्म हो जाएंगी और महामाई के आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी और आपके सभी काम सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं या माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वो लोग इस मंत्र का निरंतर जाप करें, नियमित रूप से जाप करें। 11 माला, 21 माला, 51 माला, ठीक है, 100 माला, 200 माला, 500 माला, जितना भी आपसे हो सके निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहें। ठीक है। अगर आप अनुष्ठान के तरीके से जाप कर रहे हैं तो उसमें नियम होते हैं। अगर आप डेली रूटीन में जाप कर रहे हैं तो नियमित जो जाप होता है उसमें ज़्यादा कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती। उसमें आपको किसी भी चीज़ का कोई परहेज करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप मंत्र जाप करते रहिए, क्योंकि मंत्र जाप लगातार करते रहने से मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। अगर आप निरंतर किसी भी मंत्र का जाप करते रहते हैं, ठीक है, तो वो मंत्र सिद्ध होता ही होता है, इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आप कोई भी काम करते हो तो उस काम को करने की प्रैक्टिस आपको हो जाती है और उस काम में आप परफेक्ट हो जाते हो। ठीक है। तो इसी तरीके से मंत्र साधना होती है, तंत्र साधना होती है और यंत्र साधना होती है। जब आप बार बार एक ही मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो उस मंत्र के अंदर की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर जागृत हो जाती है और वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में आप उस मंत्र का जब भी जाप करते हैं, जब भी उसको स्मरण करते हैं, तो आपकी वो मनोकामना, वो इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है जो आपके मन में है। ठीक है। तो आप मंत्र का निरंतर जाप करें। इस मंत्र के जाप से आपको सिद्धि मिलती है, शक्तियाँ मिलती हैं और आपको माता की असीम कृपा मिलती है। अनुभव आपको बहुत ही दिव्य दिव्य होते हैं। किस तरह के अनुभव होते हैं, कुछ 1-2 अनुभव मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने इस मंत्र की साधना शुरू कर दी, ठीक है, तो जब आपका मंत्र थोड़ा सा सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जब मंत्र की ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको दिव्य सुगंध अपने आसपास में महसूस होगी। यानी कि गुलाब की खुशबू, केवड़े की खुशबू, चंदन की खुशबू, चंपा की खुशबू, अलग अलग पुष्पों की सुगंध आनी, अलग अलग तरह की दिव्य गंध आनी आपको शुरू हो जाएगी, जो अत्यंत ही दिव्य होगी। ऐसी सुगंध आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी या सूंघने को मिलेगी। इतनी दिव्य सुगंध आपको आनी शुरू हो जाती है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जो भगवती की शक्तियाँ हैं, देवी की शक्तियाँ हैं, वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई, यानी कि आपके पास में आनी शुरू हो गई। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो संकेत आपको मिलता है वो बहुत ही दिव्य होता है। इस दिव्य संकेत में आपको स्वप्न के माध्यम से या खुली आंखों से या अर्धनिद्रा की अवस्था में आपको भगवती का स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि स्वप्न में आपको माता किसी छोटी कन्या के रूप में दिख सकती है, माता किसी महिला के रूप में लाल साड़ी पहने हुए, पीले रंग की साड़ी पहने हुए, ठीक है, और एकदम दिव्य रूप में आपको दिखाई दे सकती है। सिंह पे सवार हुए माता आपको दिख सकती है। यानी कि माता का अनुभव, माता का आभास आपको होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर पायलों की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, यानी कि आपको महसूस हो कि जैसे ही आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप के समय आपको पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। अच्छी सुगंध भी आ रही है, पायलों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। ठीक है। और
पूरा शरीर आपका एकदम मतलब एकदम ठंडा आपको महसूस हो, यानी कि शरीर में बहुत ही शांति है, बहुत ही ठंडक है। ऐसा अगर आपको महसूस हो तो समझ लेना कि देवी की शक्ति आपके पास में आ चुकी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा संकेत माना जाता है। तो ये 2-3 संकेत मैंने आपको जो बताए हैं, इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि भगवती का आगमन आपके गृह में हुआ है, जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं। और ये अनुभव सिर्फ़ आपको ही नहीं आएँगे, ठीक है? आपके परिवार के अनेक लोगों को इसका अनुभव होगा, क्योंकि जब देव शक्तियाँ घर में प्रवेश करती हैं, तो उसका आभास सिर्फ़ साधक को नहीं होता, उसका आभास परिवार के सभी लोगों को होता है। आपकी माता को, बहन को, भाई को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके पिता को, सबको इसका अनुभव होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों को भी शक्तियों का आभास होने लगता है, यानी कि उनको भी स्वप्न में अनुभव होने लगते हैं, उनको भी सुगंध आनी शुरू हो जाती है, उनको भी महसूस होने लगता है। क्योंकि एक साधक जो होता है, जब वो अपने परिवार के साथ में रहता है, तो वो अपने परिवार से जुड़ा होता है, कहीं न कहीं उनका ऑरा आपस में कनेक्ट होता है, उनके चक्रों की ऊर्जा आपस में कनेक्ट होती है, इमोशनली, फिज़िकली वो कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे से। तो जो शक्तियाँ उस घर में आती हैं, अब घर के अंदर तो सभी लोग रह रहे हैं, तो घर के अंदर जब देवी आती है, तो देवी का आभास सबको होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सबके अंदर एक चेतना है, तो वो चेतना भाँप लेती है कि कोई दिव्य शक्ति आई है, ठीक है? तो इस तरीके से महामाई का आगमन जब होता है घर में, तो सबको आभास होता है। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, बहुत ही सिद्ध, बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का जप करके आप लाभ ही लाभ ले सकते हैं और जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। आप एक सामान्य व्यक्ति से सिद्ध हो जाएँगे और जो आप चाहोगे अपने जीवन में, वो आप प्राप्त कर सकते हो इस मंत्र की साधना से, इस मंत्र के जाप से। आप इसको नवरात्र में जप करिए, ठीक है? होली पे, दिवाली पे जप करिए, ग्रहण काल में जप करिए, चलते-फिरते जप करिए, खाते-पीते जप करिए। कहीं भी किसी भी अवस्था में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से माता का आशीर्वाद मिलता है, माता की कृपा मिलती है। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहिए आप।